गुड विशेस एवरीवन। हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर क्लास 10। तो हमारा क्वेश्चन है सॉल्व x बाई एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल्स टू 34/15 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू -1 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके इसको सॉल्व करना है। अब देखो, नाम से पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट ये तो देखने में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लग रही है। तो क्या करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और इसे हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद हम करेंगे फैक्टराइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं। क्या करें, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। देखो, इधर भी फ्रैक्शन है, इधर भी फ्रैक्शन है। क्या कर लेते हैं, डिनोमिनेटर्स यानी x प्लस वन और x का हम ले लेते हैं एलसीएम। तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस वन और x हमने लेना नहीं है, हमने डायरेक्टली इनको लिख लेना है। इसके बाद हम इसको सॉल्व भी ट्रिकली करेंगे। तो देखो, यहाँ x प्लस वन, यहाँ x प्लस वन, जब ये डिवाइड होता है ये कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचा यहाँ से हमारे पास, ये x और ये x, इनकी हो जाएगी मल्टीप्लीकेशन। तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर प्लस, अब जब x है और x प्लस वन इंटू एक्स है तो x और x कैंसिल हो जाएंगे, x प्लस वन और x प्लस वन की हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन। तो एक x प्लस वन इधर है, एक इधर है, तो ये बन जाएगा x प्लस वन का स्क्वायर। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था क्योंकि इसके बाद ही हम सॉल्व करके अपनी इक्वेशन पर पहुंचेंगे। हमने क्या किया है, हमने पहले दोनों नंबर्स को लिखा, डिनोमिनेटर वाले को। जो नंबर सेम है वो कैंसिल हो जाता है, जो बच गए उनकी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। x से x कैंसिल और x प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड हमारी अभी हम कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज ही लिख लेंगे। अब इसके बाद क्या करें, अब ये एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस, अब यहाँ हम यूज करेंगे आइडेंटिटी a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हमने यूज करनी है। तो क्या होती है हमारी आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस, ये a है हमारा, ये b है, तो b स्क्वायर यानी वन, वन का स्क्वायर वन ही होता है, प्लस टू इंटू ए इंटू बी। क्या किया है मैंने, इसमें आइडेंटिटी यूज की है, कौन सी वाली, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी। अच्छा, ये हमारा ऊपर वाला पोर्शन सॉल्व हो गया है। नीचे हमारे पास क्या है, यही नंबर है सेम, x प्लस वन और x। अब इसको सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू वन, एक्स। राइट हैंड साइड हमारी एज इट इज अभी चल रही है। तो थोड़ा सा और इसको सॉल्व करने के बाद हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब इधर हमारे पास एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स स्क्वायर है, तो क्या बन गया ये, टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर करेंगे, वन आ जाएगा, प्लस टू इंटू एक्स, टू एक्स इंटू वन, टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 34/15। अब क्या करेंगे, अब हमने करनी पड़ेगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे, ये 15 हमारा इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस हमारा 34 से, तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 34 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। करते हैं मल्टीप्लिकेशन इसकी, 15 इंटू टू 30 एक्स स्क्वायर प्लस 15 इंटू वन 15, 15 इंटू टू एक्स 30 एक्स इज इक्वल्स टू 34 इंटू एक्स स्क्वायर, 34 एक्स स्क्वायर प्लस 34 इंटू एक्स, 34 एक्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम राइट हैंड साइड से सभी नंबर्स को इधर ले आते हैं, उधर हमने जीरो रखना है। अब जब हम नंबर्स को इधर लाएंगे तो थोड़ा देखते हुए लाएंगे, जैसे एक्स स्क्वायर वाले के साथ एक्स स्क्वायर वाले को ले आते हैं। तो 30 एक्स स्क्वायर, 34 एक्स स्क्वायर जब इधर आएगा तो बन जाएगा -34 एक्स स्क्वायर। उसके बाद इधर हमारे पास क्या है, 15, इधर कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है तो 15 अकेला ही रहेगा, 30 एक्स और इधर से एक्स वाला नंबर क्या है, 34 एक्स, तो इधर ले आते हैं -34 एक्स। अब देखो 30 एक्स स्क्वायर, 34 एक्स स्क्वायर, 15, 30 एक्स माइनस 34 एक्स, तो इधर वाले दोनों नंबर्स हमारे इधर चले गए हैं, क्या बचे इधर, जीरो। लाइक टर्म्स को सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएंगे, तो 30 माइनस 34 -4 एक्स स्क्वायर
प्लस 15 को अभी ऐसे ही लिखना पड़ेगा, इसके साथ कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है जिसके साथ हम इसे प्लस या माइनस करें। फिर इधर आता है, ये भी x है और ये भी x है, तो 30 माइनस 34 माइनस 4x इज इक्वल्स टू 0। तो अब हमने क्या करना है, इसके बाद एक चीज़ तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इनको सीक्वेंसली लिख लेते हैं। तो पहले जो हाईएस्ट पावर होती है उस नंबर को लिखा, उसके बाद नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट पावर वाला यानी -4x, और लास्ट हम कांस्टेंट को लिखते हैं तो वो है 15। तो ये तो आ गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर, सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर किसका, पावर्स का। अब क्या कर सकते हैं, अब हमने क्या करना है, देखो हमारी जो एक्स स्क्वायर की टर्म है उसके साथ माइनस है और ये देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो इसको रिमूव करते हैं। यहाँ से जब मुझे माइनस रिमूव करना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरी की पूरी जो हमारी ये तीनों टर्म्स हैं, जो हमारा ये पॉलिनोमियल है या मैं इक्वेशन कहूँ, इस पूरे को अगर हम माइनस से ही मल्टीप्लाई कर दें तो साइन हट जाएंगे। तो हमें कुछ लिखना नहीं है, कुछ नहीं करना, हमने डायरेक्टली इनके साइन चेंज कर देने हैं। तो यहाँ से देखो 4x² माइनस हट गया, इधर भी प्लस का 4x, और जो प्लस 15 था हमारा वो हो गया -15 इज इक्वल्स टू 0। तो ये अब हमारी आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ तक पहले हमने पहुँचना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। इसके बाद तो हमने क्या ही करना है, बस फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करके सॉल्व कर देना है। तो क्या करते हैं हम फैक्टराइजेशन मेथड में, हमें क्या करना होता है, जो फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म है, 4 इंटू 15 कितना हो गया, 60। दिस इज रफ वर्क। और मिडिल टर्म के पास हमारे पास क्या है, 4। तो अब हमने ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 60 आ जाए, प्लस या माइनस करने पर हमारे पास 4 आ जाए। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन 60 होती है, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है 10 और 6, 10 6 ज़ा 60 एंड 10 माइनस 6 4। तो हमें हमारे दोनों नंबर मिल गए हैं। आप कोई भी नंबर चेक कर सकते हो, बस हमने ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन करने पर 60 आ जाए, प्लस या माइनस करने पर 4 आ जाए। तो 10 और 6 हमारे नंबर आए हैं। तो अब हम फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ से यूज़ कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, लिख देते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो जब इस मेथड को यूज़ करते हैं, हमने फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को एज इट इज़ लिख देना है, 4x² माइनस 15। जो ये हमारी 4x वाली टर्म है, मिडल टर्म है, इसको हम लिखेंगे 10 और 6 की फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे, 10x 6x। अब जो यहाँ साइन होता है उसको लगा दो बड़े वाले नंबर के साथ। अब दूसरे नंबर का साइन कैसे डिसाइड करेंगे, देखो 10 में से 6 को माइनस करना है तो यहाँ माइनस लगा देता है, क्योंकि हमें 4 चाहिए। अगर हमें यहाँ पर 16 चाहिए होता तो हम प्लस कर देते। तो जो हमें चाहिए यहाँ पर जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम साइन चेंज करते हैं, पुट करते हैं साइन। तो अब हमने पेयरिंग करनी है इनकी, फर्स्ट दो टर्म है जो और लास्ट दो टर्म है, इनमें से कॉमन आउट करेंगे। तो क्या कॉमन आ सकता है इसमें से, देखो 4x² प्लस 10x, 2x हमारा कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से अंदर क्या बचा, 2x। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करने पर यही आएगा, प्लस 10x में से 2x बाहर गया तो हमारे पास बच गया 5। अब इधर से क्या कॉमन लूँ मैं, -6x और 15 दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है, 3। तो 3 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 2x। क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया है तो अब अंदर बचेगा प्लस, और 15 जो है हमारा जब 3 से डिवाइड होता है 5। 15 में से 3 कॉमन करने का मतलब है, कॉमन लेने का बेसिकली मतलब डिवीजन ही होता है। तो जब हमने कॉमन लिया तो हमने डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद इधर भी 2x प्लस 5 है, इधर भी 2x प्लस 5 है, ये होना बहुत ज़रूरी है। जो ब्रैकेट्स के अंदर हमारा बचेगा वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, साइन भी और न्यूमेरिकल्स भी। तो 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 को मैं ले रही हूँ कॉमन। यहाँ से क्या बचा, इधर से बचा 2x और यहाँ से -3। आप देखो ये जो इज इक्वल टू में 0 चल रहा था, ये एज इट इज चलेगा। आप देखो ये और ये जब मल्टीप्लाई करने पर 0 है तो इसका क्या मतलब है, या तो ये 0 के इक्वल है, या तो ये 0 के इक्वल है, या दोनों 0 के इक्वल है। तो हम इन दोनों को 0 के इक्वल लेंगे और यहाँ से हम फाइंड कर देंगे x की वैल्यू। तो देखो क्या वैल्यू आएगी यहाँ से, 2x इज इक्वल्स टू -5। तो x इज इक्वल्स टू -5/2। तो एक वैल्यू तो हमारी ये हो गई। इधर से क्या आ जाएगी x की वैल्यू, यहाँ से x की वैल्यू आएगी ये -3 इधर आके +3,
और ये जो 2 है ये इधर आके डिवीज़न में। तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ आई हैं -5/2 एंड 3/2। तो ये हमारा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन था। अगर आपको किसी भी पॉइंट पर कुछ डाउट है, कुछ समझ नहीं आया है, कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।